नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल इन फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां आपको बता दें अब 100 फाइटर जेट, 1000 तबाही, हिजबुल्लाह के सबसे बड़े हमले को लेकर फुल इन फाइनल में एक एक इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। सबसे पहले बता दें 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में पहली खबर होगी हिजबुल्लाह के इजराइल पर सबसे बड़े हमले को लेकर, जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 320 रॉकेट दागे हैं। इजराइल की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को लेकर भी खबर बड़ी है। हिजबुल्लाह के 100 ठिकाने 1000 UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ठिकाने तबाह। और तीसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर होगी हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल में इमरजेंसी मीटिंग को लेकर, जो IDF के हेडक्वार्टर में हो रही है। आपको बता दें हिजबुल्लाह पर शिकंजे की रणनीति अब बन रही है। चौथी बड़ी खबर 4 बजे की, जहां पुतिन का फाइनल फरमान, कुर्स में यूक्रेन का काम तमाम। जी हां, पुतिन ने कुर्स में यूक्रेनी सेना के विनाश का ऑर्डर पास कर दिया है। इस ऑर्डर में क्या कहा गया है और क्या होगा अगला बड़ा कदम, एक एक इंफॉर्मेशन होगी अब से थोड़ी देर में आपके सामने। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर और उन तस्वीरों के साथ, जहां खेरसों में रूस की विध्वंसक बमबारी की तस्वीर आई है सामने। और देखिए यूक्रेनी बेस पर फैब 500 बॉम्ब कैसे गिराया गया। एरियल बॉम्ब ने यूक्रेनी सेंटर को तबाह कर दिया। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से एरियल बॉम्ब के जरिए एक ऐसा वार हुआ जिसमें पूरे यूक्रेनी सेंटर को उड़ा दिया गया। खौफनाक करने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं खेरसों से, जहां रूस की ये विध्वंसक बमबारी हुई है एक ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे जिसमें यूक्रेनी सेंटर को एरियल बॉम्ब से तबाह कर दिया गया। और ये हमला हुआ फैब 500 बॉम्ब से। खबर यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स पर बड़े हमले को लेकर भी है, जहां ग्रैड MLRS से रूस का अटैक और आग लगाने वाले रॉकेट कैसे दागे गए, ये देखिए तस्वीर। ये वो बारूदी वर्षा है जो रात के वक्त अंजाम दी गई, और देर रात इस हादसे से साफ हो गया कि कैसे अब ग्रैड MLRS से रूस ने इस अटैक को अंजाम दिया है। और यह हमला हुआ यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स पर। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां बारूदी वर्षा से पहले की वो तस्वीर भी देखिए, जहां खेरसों में रूस ने एक जबरदस्त स्ट्राइक को अंजाम दिया और यूक्रेनी बेस को किया टारगेट। वहीं यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स पर किस तरीके से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया, उसकी दूसरी तस्वीर, क्योंकि अब रूस ने अटैक को अंजाम दिया है ग्रैड MLRS से। आग के गोले, जिसके बाद एक के बाद एक अलग अलग सेंटर्स को टारगेट हिट किया गया। और वोरोनिश में भी रूस डिपो पर अटैक को लेकर खबर आई है। यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी स्टोर को तबाह करने का दावा किया है। और इंपॉर्टेंट लोकेशन ये इसलिए क्योंकि ये हथियारों का स्टोर है। हथियारों के स्टोर को कैसे तबाह किया गया, ये देखिए तस्वीर। तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां यूक्रेनी ड्रोन को तबाह, यूक्रेनी ड्रोन ने भी एक बड़े हमले को अंजाम देते हुए रूसी स्टोर को तबाह किया है। ये वो जगह है जहां पर हथियारों को रखा गया था और हथियारों के स्टोर को यूक्रेन की तरफ से तबाह करने का दावा किया जा रहा है। वहीं एरियल बॉम्ब से कैसे यूक्रेनी सेंटर तबाह हुआ, किस तरीके से बारूदी वर्षा हुई यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स पर, उसकी तस्वीर भी आपके सामने। इस बीच बड़ी खबर आई कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को रोकने की कोशिश को लेकर, जहां के F-52 हेलीकॉप्टर से रूस की एयर अटैक को लेकर खबर बड़ी है। यूक्रेनी हाइड आउट्स को निशाना बनाया गया है और यूक्रेनी टैंक भी तबाह किया गया। अब तस्वीरें सेंट्रल गाजा की आपके सामने होगी। इजरायली हमले से दहले सेंट्रल गाजा को लेकर खबर, दीर अल बलाह में भयंकर बमबारी और हमले में हमास की इमारत को कैसे तबाह किया गया, वो तस्वीर भी अब आपके सामने।
तो हमले में हमास की एक इमारत कैसे तबाह हुई वो तस्वीर आपने देखी, लेकिन हमास के कमांड सेंटर पर बमबारी की एक और तस्वीर है। खान यूनिस में हमास के ठिकाने को निशाना बनाया गया है और रिहायशी इलाके के नजदीक हुए धमाके के बाद ये तस्वीर सामने आई है कि किस तरीके से हमास के कमांड सेंटर पर बमबारी की गई और ये रिहायशी इलाके के नजदीक हुए धमाके की तस्वीर है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। एक तरफ सड़क पर आम लोग आपको नजर आ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ काले धुएं का ये गुबार दूर दूर तक नजर आ रहा था, क्योंकि ये रिहायशी इलाके के पास हमले को अंजाम दिया गया है और हमास की ठिकाने को तबाह करने का दावा किया गया। अब गाजा में इजरायल के नॉन स्टॉप अटैक को लेकर भी खबर है। नुसीरत कैंप पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। बमबारी में 49 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। और अब तस्वीर आपके सामने होगी जहां टोक्यो कॉन्फ्रेंस में 2 डेलीगेशन भिड़ गए। अल्जीरिया और मोरक्को के प्रतिनिधि यहां पर भिड़ते हुए नजर आए। अफ्रीकी यूनियन फॉर्म पर साइन करने से रोकने की यह कोशिश थी, लेकिन रुकने के दौरान किस तरीके से दोनों आपस में भिड़ गए ये तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान रह गया। टोक्यो कॉन्फ्रेंस में दोनों डेलीगेशन भिड़ गए।